जय माता जी दोस्तों, मैं उषा आप सभी को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। वह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बुद्धि के देवता हैं। सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान भी श्री गणेश ही हैं। यह कथा तब ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जब माता के ही पुत्र भगवान श्री गणेश के श्रीमुख से यह कथा कही गई हो। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन के समस्त दुख और संकट टल जाते हैं। यह कथा पूर्णतः माता शक्ति, माँ दुर्गा काली की कथा है, जिसे ज़्यादातर नवरात्र के समय में सबसे कही जाने वाली कथाओं में से एक है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सकारात्मकता, अच्छे कर्म का प्रभाव बढ़ने लगती है। इसमें माता का आशीर्वाद एवं भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त होती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो चलिए इस कथा का वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं ताकि आपके समस्त दुखों का निवारण हो सके, समस्त संकटों का निवारण हो सके। वो भी इस कथा का संपूर्ण कथा भगवान श्री गणेश के श्रीमुख से कही गई है। तो वास्तव में यह कथा सभी के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के लिए अच्छा ही है और उनके कल्याण और उद्धार के लिए यह कथा सुननी भी चाहिए ताकि उनके जीवन में समस्त संकट और दुख बाधाएं दूर हो और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सुख समृद्धि और सफलताएं प्राप्त हो। मेरे इस चैनल के माध्यम से इन कथा का वर्णन कर रही हूं और देखने के लिए आप सभी का, भारतवासियों एवं भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता शक्ति की असीम कृपा और मनोकामना पूर्ण यह कथा है। माता की महिमा की यह कथा है, जिस पुत्र श्री गणेश जी के श्रीमुख से यह कथा कही गई है और यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कथा माता के जगराता में सबसे ज़्यादा कही जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय कथा है, मनोकामना पूर्ण यह कथा है। तो चलिए इस कथा का वर्णन करती हूँ। गणेश जी कहते हैं, दो बहनें थी, रूपम और तारा। एकादशी का व्रत थी। तारा ने रूपम को फल लाने को भेजी। बाजार लेते समय उसे महक आई। पलट कर देखी तो वहाँ मछली तली भुनी जा रही थी। रूपम का मन लालच से भर गई और वह मछली खरीदकर खा गई। व्रत उसने तोड़ दिया क्योंकि उसके लिए व्रत पूजा का कोई महत्व नहीं थी। उतनी श्रद्धा और भक्ति वो नहीं रखती थी। बहन तारा उसे ढूंढते हुए बाजार में आ गई। रूपम को देख सामने पाई और फल खरीदकर वो मंदिर दोनों चली गईं। दोनों बहनें मंदिर के सीढ़ियों पर चलने लगी और अचानक रूपम तारा ने उसे उठाते हुए कहा कि तुम्हारे मुख से मछली की खाने की दुर्गंध आ रही है। क्या खाया है, सच बताओ। बहन रूपम ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने बाजार में मछली खा ली, इसकी जानकारी उसने कही। मछली खा ली है। फिर रूपम ने कहा, मैं स्नान कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तारा गुस्से में बोली, तुमने व्रत तोड़ दिया, वो भी एकादशी के दिन तुमने मांसाहारी भोजन खा ली, तुम्हें पाप लगेगा। गुस्से से बोली, कौन खाता है ये मांसाहारी, कौन खाता है एकादशी में। तुमने छिपकली की भांति ही कीड़े खाने का पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। गुस्से में तारा ने बहन रूपम को श्राप तो दे दी, वो छिपकली बन गई और यह देख तारा जो है बहुत ही रोने लगी और दौड़कर माता के मंदिर में जाकर
रोते हुए कहने लगी कि मेरे क्रोधवश मैं। वो दौड़ते हुए माता के मंदिर में गई और माता के सामने सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी कि उसने गुस्सेवश उसने अपनी बहन को श्राप दे दी और वह छिपकली बन गई। वह माता से आग्रह करने लगी कि हे माता, मैं क्रोधवश अपनी बहन को मैंने श्राप दे दी। वो माता के मंदिर में काफ़ी फूट फूट कर वह पछताते हुए बोल रही है कि आपकी सच्ची भक्ति की है, मेरी बहन की सहायता कीजिए, मेरी बहन की सहायता कीजिए। बप्पा कहते हैं कि उस श्राप में जितनी शक्ति थी तो उसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ति और भक्ति थी। तारा अपनी बहन के लिए निरंतर जप प्रार्थना करती रही। उधर रूपम जगह जगह अपने को बचाते फिर रही थी। वह छिपकली रूप में रूपम जगह जगह अपने आप को बचाते हुए फिर रही थी। तारा अपने बहन के लिए प्रार्थना करती रही। उसके परिणाम स्वरूप रूपम छिपकली रूप में ही ऋषि गौरव के आश्रम में पहुंच गई, जहां पे पूजन भक्ति हवन का वातावरण था। रूपम एक पेड़ पर सुरक्षित बैठ गई। रूपम एक पेड़ पर सुरक्षित चली गई। बिना जाने रूपम छिपकली रूप में ही आश्रम पहुंच गई थी। वो देख रही थी कि पूजन हो रही थी। इस क्रियाकलाप का फल वह बन गई। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप हो रही थी। तब बहन तारा ने उचित ही कहा था कि भजन पूजन और भक्ति का सुख ही अद्भुत है और बड़ी है। पहले ही सीख जाती तो ये दिन देखने को ना पड़ते और यह ना परिणाम भोगना पड़ता। उसी आश्रम में रूपम अपना भूल सुधार रही थी। छिपकली रूप में अच्छी सीखें ले पा रही थी। उसी आश्रम में रूपम अपना भूल सुधार रही थी, छिपकली रूप में अच्छी सीखें ले पा रही थी। तो दूसरी ओर उसी आश्रम में एक ज्ञानी शिष्य अहंकार में पड़कर अज्ञानता की अहंकार की ओर बढ़ता ही जा रहा था। जब वह भगवान महादेव की पूजा करने जा ही रहा था तो एक गाय माता आके उनके पूजन के पानी को पी लिए। यह देख वह क्रोधित हो उठा और उस बेजुबान को गौ माता को मारने के लिए डंडा लेकर आगे बढ़ा। तभी ऋषि श्रेष्ठ ने ये अपराध होने से रोक लिया। ऋषि ने कहा, एक निरपराध पशु को दंड क्यों दे रहे हो? तुम शिक्षित होते हुए भी एक राक्षस की भांति कार्य कर रहे हो। तुम जैसे अयोग्य शिष्य का आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ये बोलकर ऋषि श्रेष्ठ ने आश्रम में गौ माता का अपमान होने के कारण आश्रम को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ और भंडारे करने का आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर कुछ शिष्य भंडारे की तैयारी करने लगे और कुछ भंडारे के लिए खीर बनाने गए। उधर ऋषि श्रेष्ठ द्वारा निकाले गए शिष्य वह सब कुछ देख रहा था। वह अपने अपमान का बदला लेने की भावना से बदले की भावना उसके मन में बैठ गई थी। अपने अपमान के प्रति बप्पा से उसके शिष्य ने एक प्रश्न किया कि गुरु से कुछ भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी क्या? तब गणपति जी बोले, गुरु का कार्य होता है शिक्षा देना, किंतु उसे स्वीकार करना शिष्य का कर्तव्य होता है। जो शिष्य धर्म पथ पर चलते हैं वह सब उचित ज्ञान सीखते हैं, किंतु जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति अधर्म की हो वह बुराई की ओर ही बढ़ता है। वह दुष्ट शिष्य आश्रम से निकाले जाने पर भी नहीं सुधरा और एक और भूल करने वाला था। उस दुष्ट शिष्य ने पहले पानी से भरे हुए घड़े को फोड़ दिया और वह पानी बाहर गिर गई। खीर बनाने वाले स्थान पर जिस पात्र पर खीर बन रही थी उस पात्र पर उसने चालाकी से जहरीली सांप डाल दी। खीर बन गई, ये सभी घटनाएं को वह छिपकली रूपम देख रही थी।
वो सोचने लगी कैसे इस ऋषियों की जान बचाई जाए। गणपति जी से उसके शिष्य ने एक और प्रश्न की कि वो छोटी सी छिपकली कैसे इतने ऋषि मुनियों को बचा सकती है। तब गणपति जी ने कहा, जब कोई धर्म पर अडिग हो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सब संभव हो जाता है। तब कदम भी सबको बड़ा दिखाई देने लगता है। उसके विश्वास ने ही उसे शक्ति दी और छिपकली रूप में उसके विश्वास ने ही उसे इतनी शक्ति दी और छिपकली रूप में ही रूपम ने ऐसा काम करने जा रही थी जो सर्वथा अकल्पनीय थी। रूपम इस घोर अनर्थ को कैसे रोके? ऋषि बोले, ऋषि पूर्ण आहुति के लिए खीर मांगे। जब शिष्य पूर्ण आहुति के लिए खीर निकाल ही रहा था तब छिपकली रूपम उस खीर में गिरकर अशुद्ध कर दी, ताकि विषैली जहर भी आहुति ना हो सके, सभी ऋषि मुनियों के प्राण को वह बचा गई। जब शिष्य ने छिपकली खीर में गिरने की बात मुनि श्रेष्ठ को बताई तो खीर तो विषैली हो गई। यह आश्रम वासियों के लिए भी उचित नहीं है, यह पशुओं के लिए भी उचित नहीं है, ये सभी के लिए हानिकारक है। इस खीर को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ यह किसी के लिए हानि ना पहुँचाए, ये मुनि श्रेष्ठ ने कही। शिष्य ऋषि की आज्ञा पाकर खीर को किसी दूर जगह गड्ढे में फेंकने के लिए चले गए। तब मुनि श्रेष्ठ ने देखा कि निकाले गए शिष्य को आश्रम के बाहर उसने देखा। वो सोचने लगे इस बात के लिए कि ये यहाँ क्या कर रहा है। जब शिष्य मुनिश्रेष्ठ की आज्ञा पाकर खीर को फेंकने लगे तब खीर में एक विषैली सांप को पाया। वह दौड़ते हुए मुनिश्रेष्ठ के पास आए और यह घटना की जानकारी दी कि खीर में उन्होंने विषैली सांप को पाया है। मुनिश्रेष्ठ सोचने लगे कि खीर के पात्र में यह विषैली सांप पहुंची कैसे। तब उसने यज्ञ की अग्नि और की छवि देखी और छिपकली की त्याग देने उसने अग्नि में इस जघन्य अपराध को करने वाला उस व्यक्ति को भी देखी और छिपकली की त्याग को भी उसने ऋषि ने देखी। इस महान त्याग को भी ऋषि ने देखी। छिपकली का त्याग अद्भुत थी, जिसे अपने प्राणों की आहुति देकर सभी हमारी इस यज्ञ की और हमारी सभी ऋषि मुनियों की रक्षा की है और उस कुटिल योजना से हमें बचाया है। ऋषि श्रेष्ठ ने उस कुटिल शिष्य को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन कष्टमय होगा। किसी भी आश्रम में अगर तुम प्रवेश करोगे या करने की कोशिश भी करोगे तो वहीं भस्म हो जाओगे और कहीं तुम्हारा आश्रय नहीं मिलेगा। ऋषि श्रेष्ठ ने कहा कि उस छिपकली को उसका फल मिलना ही चाहिए जिसने हमें उस दुष्ट की विषैली योजना से बचाया है। फिर कल्याणार्थ अर्पित करते हुए कहते हुए अग्नि ने नारियल अर्पित कर दिए, जिससे इस यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो सके। ओम स्वाहा। गुरु श्रेष्ठ बोले, उस छिपकली को उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो और उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि में पाने का सौभाग्य प्राप्त हो, कि पुण्य अर्जित कर सके और पूर्व में किए गए पाप मिट सके। गणेश जी कहते हैं, सुकर्म करने पर उनका सुफल तो प्राप्त होता ही है। अन्य सभी लोगों का भी अच्छे कर्म करने वालों की कुशलता की कामना करते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। माता की जगराता में
दोनों बहनें तारा रूपम कथा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तारा रानी की कथा माता के जगराते में कही जाने वाली सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है, क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है कि कैसे हमें माता की भक्ति के सुप्रभाव से पिछले जन्मों के इस कर्म पाप भी धुल जाते हैं। माता की भक्ति से इस जन्म में भी महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, समय बीतता गया माता की असीम कृपा से जहाँ तारा पूर्ण जन्म एक समृद्ध राज परिवार में जन्म ही ली, वहीं दूसरी तरफ छिपकली रूप में किए गए महान त्याग के कारण रूपम का जन्म भी मनुष्य योनि में हुआ। इस तरह भगवान गणपति जी कहते हैं कि कथा माता के जगराते में कही जाती हैं। ये काफ़ी शुभ फल मनोकामना पूर्ण कथा है। इसे श्रवण मनन से ही मनुष्य के सारे दुख संकट दूर होते हैं एवं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गणपति बप्पा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी की असीम कृपा भक्तजनों पर पड़ती है। इस मनोकामना पूर्ण कथा को कहते हुए गणपति बप्पा को बारंबार प्रणाम, माता शक्ति दुर्गा काली को बारंबार प्रणाम, भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। इसी के साथ मैं उषा आप सभी को इस कथा को पूर्ण करती हूँ और नवरात्र के पावन पर्व पर इस कथा का श्रवण और मनन जरूर करें और माता पार्वती, माता शक्ति, माता दुर्गा काली, भगवान शंकर, गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे, सुख शांति आए और तरक्की के नए नए मार्ग खुलें। इसी के साथ मैं उषा आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपका भी कल्याण हो और माता और भगवान कथा को पूर्ण करती हूँ और नवरात्र के पावन पर्व पर इस कथा का श्रवण और मनन जरूर करें और माता पार्वती, माता शक्ति, माता दुर्गा काली, भगवान शंकर, गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे, सुख शांति। इसी के साथ मैं उषा आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपका भी कल्याण हो और माता और भगवान गणपति बप्पा, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, देश का, समाज का, इस पूरे विश्व का रक्षा करे, कल्याण करे और सभी आगे बढ़ें। धन्यवाद।